अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रा में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो हाइड्रा नाइडेरिया डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो इट प्रोड्यूस सिंपली डिफ्यूज इनटू ऑस्मोटिक सराउंडिंग। तो हाइड्रा हमारे पास एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पेशल स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली डिफ्यूजन डिफ्यूजन हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसमें एक चीज़ अपनी हाई कंसंट्रेशन से टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजेज ऑफ एनी एनर्जी, ये हमारे पास चीज़ डिफ्यूज़ कर जाती है। तो ये डिफ्यूजन फिर आगे एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है, इसमें एनर्जी भी यूज़ होती है, यानी वो तो आगे केस हैं। तो ऑस्मोटिक सराउंडिंग मतलब अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, यानी कि हाइड्रा की बॉडी से वेस्ट अपनी सराउंडिंग में डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि हाइड्रा में डिफ्यूजन कैसे होती है। तो हाइड्रा में हमारे पास डिफ्यूजन होती है थ्रो ऑस्मोटिक, और हाइड्रा में हमारे पास एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो थ्रो डिफ्यूजन। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है डिफ्यूजन। तो देन हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास प्लेनेरिया क्या है। प्लेनेरिया एनिमल ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म्स। तो हमारे पास जैसा कि हाइड्रा था वो नाइडेरिया था, ये फ्लैटवर्म है। ये हम आगे अपने एनिमल्स के ग्रुपिंग सिस्टम अपने चैप्टर आगे नेक्स्ट 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी कि नाइडेरियन क्या है, फ्लैटवर्म्स क्या है, रिंगवर्म्स क्या हैं, तो एनालिड्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आगे हैं। तो प्लेनेरिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें सिंपल टेब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। तो हमारे पास इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ प्रोटोनेफ्रिडियम। उसमें नाइ नाइडेरिया में, प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडियम है। तो ये प्रोटोन इसमें अभी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडियम है। प्रोटोनेफ्रिडियम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडियम इज नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। तो हमारे पास जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स है, तो विदाउट इंटरनल ओपनिंग, इसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो थ्रू आउट बॉडी में स्प्रेड होता है। आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप टर्म एज फ्लेम सेल। तो इसके अंदर का जो सेल होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल। तो ईच सेल है द टफ्ट ऑफ सीलिया। तो हर सेल में हमारे पास टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। तो ये नीचे हम अब पिक्चर देखते हैं तो फिर हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया का। तो ये है, ये हमारे पास एक प्रोटोनेफ्रिडियम है। तो प्रोटोनेफ्रिडियम में ये हमारे पास फ्लेम सेल्स हैं, ये वाले, ये फ्लेम सेल्स हैं। और ये उसके पास ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं हमारे पास। और ये जब हमारे पास ये यहाँ पे वो होता है, इनके वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, तो ये फ्लेम सेल हमारे पास फ्लेम की तरह, मतलब जैसे कहते हैं ना टिमटिमा रहा होता है। तो जब इसकी मूवमेंट होती है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाती हैं, यहाँ से मूव करती हुई सिंपली इसमें चली जाती हैं एक्सक्रीटरी डक्ट में। तो इसकी इंटरनल मतलब अंदर की तरफ ये ओपन नहीं होता, इसमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। तो ये इसे इसके अंदर सीलिया होते हैं। तो ये ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ्ट ऑफ सीलिया हुज ब्रीथिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। तो ये हमारे पास ये जो बीटिंग ऑफ सीलिया है लुक्स लाइक अ लैचरिंग फ्लेम, देयर फॉर दिस सेल द टर्म एज ए फ्लेम सेल। तो क्योंकि जब वो हमारे पास ये जो फ्लेम सेल है, ये हमें इसके अंदर सीलिया की मूवमेंट एक फ्लेम की तरह नज़र आ रही होती है, तो इस वजह से हम इन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेनड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट विच ओपन टू एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडोस्पोर्स। तो जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रिडोस्पोर। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि नेफ्रिडोस्पोर क्या है। हमारे पास जो एक्सटीरियर ओपनिंग होती है वो हमारे पास है। ई फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरन। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, यानी कि वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, तो उनका जो यूरन होगा वो डाइल्यूट होगा, यानी इसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। द पैरासाइटिक
फ्लैटवर्म विच आर आइसोटोनिक टू होस्ट एनवायरनमेंट मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो हमारे पास अब फ्लैटवर्म्स हैं ये कुछ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। जो पैरासाइटिक होते हैं वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं, तो डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास थे, जहाँ तक हमने दो चीज़ें, एक तो हमने एक्सक्रीशन इन हाइड्रा कवर की, देन हमने एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया यहाँ तक कवर की। तो देन हमारे पास ये उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये क्या, इसकी एक्सटर्नल, ये प्रोटोनेफ्रिडीन नेटवर्क है, इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं। ये एक्सक्रीटरी डक्ट हमारे पास है, ये हमारे पास फ्लेम सेल्स हैं। ये एक फ्लेम सेल को आगे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि इसमें क्या, सिंगल फ्लेम सेल में क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सीलिया होते हैं, उनके अंदर जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो हमारे पास मूव कर रहा होता है। देन हम, ये एक्सक्रीटरी डक्ट है और ये टोटल सिस्टम है। देन हमारे पास है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो ये हमारे पास जो एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है, बेशक ये छोटा सा है लेकिन ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म क्या है, तो अर्थवर्म अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो अर्थवर्म इज एनी एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम। तो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारे पास मेटानेफ्रिडियम। तो ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम, यानी कि अर्थवर्म हमने जैसा पढ़ा है कि ये एक सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। तो हर पेयर में हमारे पास, हर उसमें सेगमेंट में अर्थवर्म के हमारे पास अ पेयर ऑफ मेटम, यानी कि दो मेटानेफ्रिडियम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म की हर उसमें। द सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो हमारे पास होती है नेफ्रोस्टोम। तो दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल ओपनिंग, वो हमारे पास नेफ्रोस्टोम होती है। तो ये इमर्ज इन क्लोसोमिक फ्लूइड, तो इसके अंदर जो सिलियोमिक फ्लूइड होता है एंड इन्वॉल्व बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो इसके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क भी हमारे पास होता है। तो नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलियोमिक, तो जो हमारा ये इंटरनल ओपनिंग होती है इस, ये हमारे पास सिलियोमिक फ्लूइड कलेक्ट करता है एज फ्लूइड मूव अलोंग द ट्यूब्यूल एपिथेलियम रीअब्जॉर्ब। जैसा कि फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा होता है तो इसकी जो एपिथेलियम होती है वो हमारे पास फ्लूइड को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसमें वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। थीलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द, और उसमें से साल्ट को भी ल्यूमन हमारे पास रीअब्जॉर्ब कर लेती है एंड सेंड टू ब्लड वेसल, और उसको दोबारा ब्लड की तरफ हमारे पास सेंड कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नेफ्रिडियम द लेफ्ट ओवर अपेयर एज अ यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो हमारे पास जो बचता है उसमें सिर्फ यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है कि ये हमारे पास अर्थवर्म का एक पेयर है। तो ये हमारे पास कैपिलरीज ट्यूब हैं, ये हमारे पास कलेक्ट, जो बड़े वाली हैं ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। देन ये हमारे पास ये जो बड़ी ये ट्यूब है ये ब्लैडर है, ये सेप्टम है। जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रिडोपोर, और इंटरनल ओपनिंग हमारे पास नेफ्रिडोस्टोम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग हमारे पास क्या कहलाती हैं। तो जब अगर आपको ये पेपर में आए तो आप इसकी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ब्लैडर है, सेप्टम है, और ये सब चीज़ें आप उसमें ड्रा कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो हमारे पास कॉकरोच में एक्सक्रीशन किस तरह होती है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स पार्टिकुलरली इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम आर अडॉप्टेड टू कलेक्टिव। तो हमारे पास ये आर्थ्रोपोड्स ही एक ऐसा है जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम कंबाइन होते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो कौन सा हमारे पास एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों कंबाइन होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ कॉकरोच भी आ सकता है या हमारे पास आर्थ्रोपोड भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब हम देखते हैं कि कॉकरोच में हमारे पास एक्सक्रीशन किस तरह हो सकती है। तो ट्रस्टेड आर्थ्रोपोड पार्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स, तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स एक्सरसाइज में जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें यही इंसेक्ट्स हैं। उसने पूछा हुआ कि इनमें
तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू में ये पूछा होगा कि वहाँ पे हमने जो एमसीक्यू सेलेक्ट करना दैट इज इंसेक्ट्स। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिफ इन साइनस थ्रो सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मालपिजियन ट्यूब। तो कॉकरोच में हमारे पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। these malpizian tubules रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्राम हीमोलिफ। तो हमारे पास ये जो काकरोच है ये इसमें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो ये ही हमारे पास ये हीमोलिफ, क्योंकि काकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, अगर ब्लड में से यानी कि इसका जो ब्लड होता है वो बे कलर होता है, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होती। हमारा ब्लड है ये रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो काकरोच वाले ब्लड में हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होती, तो वो इस वजह से इसका कलर, ब्लड का कलर नहीं होता। तो दीज मल्पियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्राम हीमोलिफ। तो इसका जो ब्लड होता है उसे हीमोलिफ कहते हैं। दीज आर ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये वही एमसीक्यूज है कि हमारे पास ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है। द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सोल्यूट्स इंक्लूडिंग साल्ट्स एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्राम हीमोलिफ इनटू ट्यूब्यूल। तो हमारे पास साल्ट्स और नाइट्रोजन वेस्ट को हीमोलिफ से हम ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लूइड देन पास टू हाइंड गट टू रेक्टम। देन हमारे पास फ्लूइड हाइंड गट से हमारे पास रेक्टम में मूव करता है। रेक्टम में इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। रेक्टम रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साल्ट्स एंड वाटर। तो रेक्टम इसमें से साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। दस नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज ए सॉलिड एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो इसकी ये हमारे पास एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास काकरोच की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है। तो काकरोच की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास होती है यूरिक एसिड। तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। द फेसिस द किंगडम अडॉप्टेड द एक्सक्रीटरी इज़ द सक्सेसफुल एनिमल टू लैंड क्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूरिक एसिड के 1 ग्राम को रिमूव करने में सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है, बल्कि अदर साइड पे हमारे पास यूरिया और अमोनिया के लिए 50 और 500 मिलीग्राम वाटर चाहिए होता है, मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। तो इस वजह से ये इन्होंने ख़ुद को अडाप्ट किया हुआ है कि वो कम से कम वाटर को यूज़ करते हुए अपनी एक्सक्रीशन। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स which eliminate excretory waste with feces. In all other animals there is no structural and functional relationship between न्यूट्रेटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये वो एमसीक्यू सिर्फ हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। तो ये हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों कंबाइन होते हैं। रेक्टम होती है, उसी के अंदर इंस्टाइन होती हैं। रेक्टम और इंस्टाइन दोनों को हाइंड गट कहते हैं। उसके अंदर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और मिड गट यानी कि स्टोमक भी उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम इनमें से एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ यही आ सकता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास ये हाइड्रा में ये एमसीक्यूज़ हमारा इसमें आ सकता है कि वो क्या है, हाइड्रा में एक्सक्रीशन किस तरह हो रही होती है। तो हाइड्रा में एक्सक्रीशन हो रही होती है थ्रो डिफ्यूजन। तो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम। और प्रोटोनेफ्रिडियम में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। एक सेल को क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। तो इसकी इंटरनल जो ओपनिंग होती है उसको हम नेफ्रिडोपोर कहते हैं। तो देन हमारे पास अर्थवर्म आ जाती है। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारे पास मेटानेफ्रिडियम है। और मेटानेफ्रिडियम में जो इंटरनल ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रिडोस्टोम और एक्सटर्नल ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रिडोपोर। देन हमारे पास एक्सक्रीशन इन काकरोच आ जाती है। तो इसमें काकरोच में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, काकरोच में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास यूरिक एसिड होती है, क्योंकि उसके लिए शॉर्टेज वाटर चाहिए होता है। और इंसेक्ट्स हमारे पास एक ऐसा किंगडम है जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर दोनों हमारे पास एक दूसरे से मिले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। काकरोच में एक्सक्रीशन किस तरह मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हो रही होती है। और ये हमारे पास जो अर्थवर्म है इसमें एक सेगमेंट में, क्योंकि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इसमें एक सेगमेंट में हमारे पास 2 मेटानेफ्रिडियम प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।